गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू मिस्टीरियस विभू। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज जैसा कि करवा चौथ है, तो आप सभी को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी करवा चौथ। मेरे सभी बड़ों को, मेरे सभी छोटों को, मेरी फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को, मेरी चाचियों को, मेरी मम्मी को, मेरी मासी को। तो भगवान आप सबके पतियों को लंबी उम्र दे, आप सबका जो सुहाग है वो अमर बनाए रखे। तो चलिए इसी विश के साथ एक बार फिर से हैप्पी करवा चौथ। तो फिलहाल तो बस मॉर्निंग हो गई है, मैं भी फ्रेशन अप हो चुकी हूँ और बस अभी तो फिलहाल मॉर्निंग का ये लुक है। ये है इयररिंग्स, देख सकते हैं। और बस ये सूट अभी मैंने कैरी करा है क्योंकि अभी मुझे रचित को भी लेने स्टॉप पे जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जैसे होता ना कि अगर चाहो भी कि कुछ फेस्टिवल में थोड़ा सा बोल्ड या ब्राइट पहनो, तो बट मुझे स्टॉप पे जाना पड़ता है तो फिर मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो मुझे ऐसा इंटेंशनली मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं साड़ी वेयर करूँगी सुबह से शाम तक के लिए। फिर मैं जाती हूँ ना जब, तो मैं पैदल ही जाती हूँ उसको लेने के लिए, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा अजीब लगता है ना। तो इसलिए फिर मैंने सूट ही पहना। थोड़ा सा ब्राइट कलर है और सिंपल है। और इसके बाद अब जो मेरी शाम की प्रिपरेशन होगी वो मैं अब करूँगी क्योंकि अभी टाइम भी हो ही रहा है। और अभी तो बस थोड़ी देर में मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी क्योंकि मैं चाय तो दिन में 2 बार ले लेती हूँ। और अभी मैंने बस अपने फेस पे शीट मास्क लगाया हुआ था और अभी मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है। अब इसके बाद जाके मैं नेल पेंट लगाऊंगी। तो चलिए मैं आपको अभी ये देखिए, ये है इतनी सारी सी नेल पेंट्स है मेरी। ये देखिए सारे कलर बहुत अच्छे हैं। ये देखिए दिस वन एंड दिस वन, दिस वन। और बस अभी मैं इन्हीं में से कुछ चूज करूंगी और वो फिलहाल तो मैं अभी नेल पेंट लगाऊंगी। और बस इसके बाद जो भी धीरे धीरे छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें याद आती हैं वो मैं करूँगी। जो भी अपडेट्स होंगी फिर वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिलहाल तो पहले मैं किचन में जा रही हूँ, अपने लिए चाय बनाऊँगी, देन उसके बाद फिर मैं नेल पेंट लगाऊँगी। तो अब देख सकते हैं ये बस मैं अपनी चाय बना रही हूँ। और ये चाय भी मेरी बॉईल हो रही है, अब जैसा कलर आया है। और ये मेरी चाय भी रेडी हो गई है। Hours later. और अब मैं किचन में आ गई हूँ और अब क्योंकि टाइम भी हो ही जाता है तो फिर ये हो रहा था कि चलो पहले कुछ खाने की प्रिपरेशन वगैरह ही कर लें। फिर अचानक से ही होता ना कि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर तैयार भी होना होता है। तो फिर इसीलिए मैं फटाफट से अपना सारा कुछ खाने वाने की ये था ना कि प्रिपरेशन पहले से ही करके रख लेती हूँ क्योंकि छोले वगैरह भी बनने थे तो फिर उसको मुझे बॉयल भी करना था। तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है छोले वगैरह बॉयल करने में। तो अब तैयारियां हो जाती हैं ना तो फिर खाना बनने में टाइम नहीं लगता है बहुत ज़्यादा। तो सारा कुछ फिर मैं वहीं पे अपना खाने वाना का ही देख रही थी। फिर ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद तैयार होना भी होता है, फिर इसलिए। और अब मैं यहाँ पे ये छोटी वाली पूरी होती है ना अठावरी, तो मैं ये बना रही हूँ। देखिए ये पूरियाँ पूजा के लिए बनती हैं, तो ये नंबर में 8 होती हैं। बन गई है मेरी पूजा की पूरी, उड़ गई। तब भी फूल गई। ये देखिए गोल गोल बताशे की तरह फूली गई। देखिए थोड़ी सी बन गई है। और इधर ये हमारी सारी जो अठावरी वाली जो पूड़ी होती है ये बनके तैयार हो गई है। बस अब मैं इसको प्लेट में करके पूजा वाली कमरे में रखने जा रही हूँ। बस फिर मैं पूजा वाले कमरे में आ गई थी क्योंकि फिर यहाँ पे भी सारा सामान मुझे तैयार करके रखना था पहले से ही। क्योंकि फिर जब साड़ी वगैरह पहन लो ना तो फिर बार बार उठना बैठना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने सारा जो पूजा की फ़ोटो वगैरह की जो किताब होती है जिससे मैं कथा वगैरह पढ़ती हूँ, और सारा जो दिया वगैरह जलाना था, सारे फूल वगैरह मैंने सब एक जगह रख दिए थे कि मैं जब बाद में आऊँ तो मुझे सारा सामान एक जगह पर ही मिल जाए। क्योंकि फिर जब मैं बैठ जाती हूँ तो उठना फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस अब मैं सारा कुछ यहीं पर तैयारी वगैरह ही कर रही थी। पहले से ही मैंने दिया वगैरह भी बना के रख दिया था, धूप बत्ती वगैरह का भी मैंने फिर बना के ही रख दिया था।
क्योंकि जब तैयार होने के लिए जाओ तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता है, कब इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर चंद्रमा निकलने का भी टाइम हो जाता है। तो फिर इसलिए फिर मैंने फटाफट से सारा काम यहाँ का फिनिश किया हुआ है। तो अब फिलहाल मैं रेडी होने के लिए जा रही हूँ और उसके बाद जो भी पूजा की तैयारी वगैरह तो मैंने कर ही दी है। तो फिलहाल तो अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ। पहले मैं सबसे पहले रंग लगा लूँगी और उसके बाद जब मेरा रंग सूख जाएगा फिर मैं बाकी चेंज करूँगी ताकि वो कपड़ों पे ना लगे, इसलिए। तो चलिए फिलहाल तो मैं रंग लगाने जाऊँगी। अब मैं बस रेडी हो ही गई हूँ। तो बस बहुत ज़्यादा मेकअप तो मैं नहीं करती हूँ, बस नॉर्मल सा ही थोड़ा सा रहता है। और बहुत टाइम के बाद ही मैंने इसमें आज रेड साड़ी डाली हुई थी। तो ये रहा मेरा लुक। बस इसके बाद मैं रेडी होके पूजा वाले कमरे में आ गई हूँ। तो ये देखिए, और मैंने आसन वगैरह भी पहले से ही बिछा दिया था। तो फिर मैं बैठ ही गई थी क्योंकि फिर मैं ना उठने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो फिर ये हो रहा था कि चलो बैठे बैठे ही सारा कुछ कर ले। तो ये देखिए इधर ये मिट्टी की जो गौर बनाई जाती है, तो पहले तो पूजा इस गौर में होगी और इनके साथ गणेश जी भी बनाए जाते हैं। तो ये देखिए बस मैंने यहाँ पे इनको सिंदूर चढ़ा दिया था क्योंकि बाद में जब पूजा के बाद होता है ना कि फिर सिंदूर मुझे यहीं से लेना था। और उसके बाद ये होता है ना कि तैयारी करने के बाद भी होता है ना, दिया जलाओ, फूल चढ़ाओ, तो ये सारे काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर मैं बारी बारी से सारा काम जो है एक एक करके अपना फिनिश करती जा रही थी। तो वहाँ पे मैंने अपना ये दिया वगैरह भी जला लिया था और अब धूप बत्ती भी जला रही हूँ। तो ये देखिए अब इसके बाद कथा करूँगी मैं। और अब मुझे यहाँ पे कथा भी स्टार्ट करनी है। तो मैंने वो किताब भी उठा ली थी, ये करवा चौथ वाली किताब होती है ना जिसमें कथा और आरती वगैरह सब होती है। तो बस यहाँ पे ये होता है ना कि कथा पढ़ने के पहले थोड़ा सा ये जो अक्षत वगैरह होते हैं ना, ये हाथ में लिया जाता है। तो बस वही मैंने थोड़ा सा ले लिया था। उसके बाद मैंने अपने कथा वगैरह भी स्टार्ट कर दी थी। अब 15 मिनट तो लग ही जाते हैं कथा पढ़ने में। और अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहा था, थोड़ा सा वो शैतानी भी करता जा रहा था। कथा करने के बाद इसके बाद फिर मैं छत पर जा रही हूँ। ये देखिए अब ये जो होता है ना कि करवा वरवा लेके उसमें सीखें भी लगी होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है छत पे जाने में। और साड़ी वाड़ी पहनो ना तो फिर ये होता है कि मुश्किल ही होता है। तो फिर यहाँ पे चांद भी निकल आया था और फिर मैं छत पे आ गई थी। तो यहाँ पे बस वही अर्घ वगैरह जो देते हैं, जो भी सारे रिचुअल्स होते हैं वो सारे फिर मैंने ऐसे ही फॉलो किए थे। यहाँ पे तो चंद्रमा हम लोगों को बहुत देर से ही दिख पाता है ना, क्योंकि हमारे घर के आसपास सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चंद्रमा को अर्घ वगैरह दिया था। उसके बाद एज़ यूजुअल चंद्रमा की आरती करी थी। तो देखिए अभी ये जो एक दूसरा लोटा होता है ना, उसमें भी जो जल भर के रखते हैं, पहले तो करवे का जल डालते हैं थोड़ा सा, और वही वाला जो पानी होता है वो जब व्रत खोलते हैं तो करवे का ही पानी पीना होता है। और जो दूसरा ये जो एक लोटा था, तो ये वाला सारा मैंने जल जो है चढ़ा दिया था। तो ये देखिए अच्छा, तो बार बार बोल रहा था कि बस करो, पूरा ही चढ़ाना है क्या? मैंने कहा और क्या, ये तो पूरा ही चढ़ाया जाता है। और करवे का तो ये होता है ना कि थोड़ा सा चढ़ा दो, बाकी अपने पीने के लिए छोड़ दो, क्योंकि उसी से ही पिया जाता है। तो बस ये सारा कुछ हो गया था। फिर इसके बाद जो हमारे यहाँ पूड़ी बनती है और जो मीठा होता है, उसका भी भोग मैंने थोड़ा सा चंद्रमा को लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे मतलब नीचे भी यही प्रसाद लगा था। और हम लोग के क्या तो ऐसा नहीं होता है कि आप जो भी है आपका आइटम होता है ना खाने पे बना लो, उसके बाद पूजा में तो ये पूड़ी और मीठे से हो जाता है। और इसके बाद नॉर्मल मैंने चंद्रमा की आरती कर दी थी। देखिए कितने पटाखे वगैरह भी चल रहे हैं। तो बस यही सब होता है। और अब इसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, उसके बाद अपना खाने वाने का जो भी है वो देखेंगे। तो फिलहाल तो मैं नीचे जा रही हूँ। और इधर ये हमारी प्लेट भी लग गई है। तो आप ये खाना देखिए, ये है गोभी की सब्ज़ी, ये छोले, ये है रायता, और ये है खीर, और ये है पूड़ी। तो अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ, बताती हूँ कि कैसा बना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
सो स्टे कनेक्टेड विद मी टिल देन, बाय बाय, और एक बार फिर से हैप्पी करवा चौथ।